नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुम का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में। जो हमारी पोल्ट्री की बीमारियों की सीरीज चल रही है ना बॉस, उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारी जो महत्वपूर्ण बीमारी है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है कॉक्सीडियोसिस रोग। ठीक, इसको दोस्त मुर्गियों में खूनी दस्त के नाम से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ बीच में बर्फ़ पड़ गई थी काफ़ी, इसलिए मैं आपको वो सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कॉक्सीडियोसिस रोग जो है वो बेसिकली प्रोटोजोआ जनित रोग है बॉस। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी जो और बीमारियों की, वो अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से था, कोई किसी फंगस की वजह से था। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसके कारण होता क्या है कि चूजों में जो मृत्यु दर है, उनके मरने की दर वो अधिक होती है। और उसके अलावा जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती है ना, उनकी जो अंडे देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये जो रोग आने से प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहले जो कॉक्सीडियोसिस रोग है, खूनी दस्त, वो दो प्रकार का हम लोग जानते हैं। वैसे बहुत तरह के होते हैं लेकिन बेसिकली दो प्रकार का है। एक है सीकल कॉक्सीडियोसिस और दूसरा है आंतों का कॉक्सीडियोसिस। ये दो प्रकार के रोग हैं। जो सीकल कॉक्सीडियोसिस है मित्रों, वो होता है 2 से 4 सप्ताह के उम्र के जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनमें, यानी कि 15 दिन से 2 महीने के बच्चों के बीच में होता है। और इसका कारण है आइमेरिया टेनेला नाम का प्रोटोजोआ, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। कि इसमें वही जैसे भूख नहीं लगना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना और बच्चों का ऊँघना, खड़े खड़े ऊँघते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खूनी दस्त इसमें होंगे, पीले दस्त भी हो सकते हैं और मृत्यु दर ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये तो हुआ पहला। और दूसरा है आंतों का कॉक्सीडियोसिस। इसमें क्या होता है, आंतों के कॉक्सीडियोसिस में फ़र्क क्या है, वो होता है 2 से 4 और ये होता है 4 से 10 सप्ताह के बच्चों के बीच। यानी कि ये जो रोग है ये लगभग सभी उम्र की मुर्गियों को होता है, आपने ध्यान रखना है। अगर 2 से 4 सप्ताह की हो रहा है तो सीकल कॉक्सीडियोसिस है, और अगर 4 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है तो आंतों का कॉक्सीडियोसिस है। ठीक है, अब इस रोग का जो प्रधान कारण है वो है आइमेरिया नेक्ट्रस प्रोटोजोआ। ठीक, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, बच्चों को प्यास अधिक लगती है, भूख में कमी हो जाती है, आंखें बंद करके ऊँघते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वही पीला खूनी दस्त होगा, हरे दस्त होंगे। ठीक है, और जो बीट करने में मुर्गियों को परेशानी होती है। ठीक है, और चूजे कमज़ोर हो जाते हैं। जो पक्षी मरे होंगे, अगर आप उसकी आँत को खोल के देखोगे ना ऑपरेशन करके, तो उसकी आँत में धब्बे दिखाई देंगे खून के, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक, इस रोग के होने से एक और प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों में खड़े होने की क्षमता नहीं होती है, पाँव कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे लंगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, और एक और कारण आप देखिएगा कॉक्सीडियोसिस का, जो गर्दन है वो पीछे की ओर मुड़ जाती है मुर्गियों की। अगर पीछे की ओर गर्दन, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऐसे मुड़ गई है तो आप जानिए कि कॉक्सीडियोसिस आ गया है। ठीक है, तो ये तो रही कॉक्सीडियोसिस की इन कारणों की, लक्षणों की बात। अब हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, सावधानी। सावधानी हमें क्या रखनी है, सावधानी रखनी है बॉस, जो लिटर है ना, जो हमने नीचे बिछावन बिछा रखी है, वो किसी भी तरह की है, उसको आपको गीला नहीं होने देना है। ठीक, उसको सप्ताह में एक बार जरूर आप पलट दें। पलटने के लिए आप इस तरह के औजारों का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे क्या होता है कि उसकी जो नमी है वो थोड़ा सा सूख जाएगी। और अगर गीला हो भी गया है, आप नहीं पलट पा रहे हैं, तो आप उसमें चूने का छिड़काव कर दें। चूना हमारा बहुत ही जो बैक्टीरियाज को दूर रखता है, तो चूने का छिड़काव जरूर करें। इसके अलावा डिसइंफेक्टिव का स्प्रे आप अपने पोल्ट्री फार्म में ज़रूर करें। ठीक, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये पहले दिखाए थे वीडियो में। अब मैं जो आपको नए डिसइंफेक्टिव दिखा रहा हूँ ये हैं एमीप्लेक्स और ग्रोवीप्लेक्स। ठीक है, इनका आप छिड़काव करिए अपने पोल्ट्री फार्म में। इससे क्या होगा, पोल्ट्री फार्म आपका पूरा डिसइंफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अगर इस बीच में आप मुर्गियों को बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, तो इनको आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। इस समय इनको कोई विटामिन या बी कॉम्प्लेक्स आदि इस तरीके की चीज़ें हमने नहीं देनी है। ठीक, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप।
और इसके बाद अब मैं आता हूँ, जैसा कि मेरे पहाड़ के मित्र और बहुत सारे दूर दराज के मित्र मुझे कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ दवा की बहुत समस्या होती है, दवाएं नहीं मिल पाती हैं, आप दवा बताते हो हम कहाँ से लाएं। तो आज मैं आपको कुछ देसी इलाज बता रहा हूँ। इसके देसी इलाज की हम पहले बात करते हैं कि क्या इलाज है इसका। देसी इलाज में बॉस आपको क्या करना है, हल्दी और लहसुन का घोल बना लेना है। हल्दी सब क्या मिलेगी, लहसुन सब क्या मिलेगा, इसको आप घोल बना लीजिए लगभग 500 ml का। ठीक, उसको आप पानी में, मुर्गियों को पीने के पानी में दीजिए। इससे उसके इंटरनल जो डाइजेशन सिस्टम है उसको सही करने में बहुत मदद मिलेगी, आंतों में जो घाव होते हैं वो सही होंगे। ठीक, अब जो दूसरा इलाज है घरेलू वो नोट कीजिए, गुड़ और हल्दी का घोल। गुड़ और हल्दी को आप क्या करिए, साथ में उबाल लीजिए, और उबालने के बाद जो इसका घोल बनेगा उसको पानी के साथ आप मुर्गियों को पीने के पानी के साथ आप दीजिए। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, जो घर में गेहूं का चोकर होता है, सामान्यतः हम जब खाना खाते हैं तो इसको हम लोग निकाल देते हैं ना, इसका प्रयोग करना है चोकर का, इसको मिला के आपने देना है। ये जो चोकर जो है इसकी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करेगा, हमारे भी करता है। ठीक, तो ये 3 उपाय थे घरेलू। अब मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ दवाएं। ठीक, दवा में बॉस सुपर कॉक, ये इसकी वाकई में सुपर दवा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सुपर कॉक। और इसके अलावा मोरेनेसिन और सल्फरडेन ये भी आप यूज कर सकते हैं। और जो सुपर कॉक है, इस दवा को आपको शाम को 10-12 घंटे का इतना पानी आप ले लीजिए कि जो 10 से 12 घंटे मुर्गियाँ पीती हों, उतने पानी में आप इसको मिलाइए। कितना मिलाना है ये आपको इस बोतल या शीशी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको 5 दिन तक आप चलाइए, 5 दिन तक आप चलाइए, इससे कॉक्सिडियोसिस रोग इन दवाओं से आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत भयंकर रोग है, इस रोग से हमने जरूर अपनी मुर्गियों को बचाना है दोस्त। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जाते जाते फिर वही बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर रोग हो ही गया है, स्थिति ज़्यादा खराब है, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर मिलिए, उसकी जरूर राय लीजिए। और मैं आपका दोस्त भूपेश दुमका अपने अनुभव से आपको फिर एक बीमारी के बारे में आने वाले समय में बताऊंगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।